अगर आप लोग फंडिंग में इंटरेस्टेड हैं या किसी में सोच रहे हैं कि कुछ मुझे मालूम नहीं है फाइनेंस में, या मुझे कोई नया स्टार्टअप है या इंटरव्यू है, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या होता है ये सब डिफरेंट टर्म्स। सो व्हाट डू यू नो ऑल दीज टर्म्स? नंबर वन, तो all these different terms are kind of very complex to understand guys। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ हमको नया करना है, कुछ स्टार्टअप है या हम स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, एग्जिस्टिंग है, तो आपको फंडिंग के बारे में अगर समझना है तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। काफी कंफ्यूजिंग है, आपको इजीली कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि क्या होता है सीरीज ए बी सी, वर्किंग कैपिटल, क्राउड फंडिंग, सीड, बूटस्ट्रैप क्या होता है, अर्ली स्टेज। सो इन सबको आपको अलग अलग समझना पड़ेगा, एक तो नंबर वन। और दूसरा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब आना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपको एक सीए भी हेल्प कर सकता है, अगर आप चाहें इनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक छोटा स्टार्टअप करना है तो आप बूटस्ट्रैपिंग मतलब अपना फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के बारे में लिस्ट का हमारा अप्रोच है, लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप, जिससे कि आप कम से कम फंड में आप स्टार्ट कर सकें। पहले एक्सपेरिमेंट करिए और उसके बाद आप सीखिए। और उसके बाद सबसे पहले तो आपको सब ये समझना जरूरी नहीं है, कुछ टर्म्स आने चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट रखिए, कम से कम स्टार्ट करिए, रिस्क भी आपका कम रहेगा। और जब आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए, वैलिडेशन जो आप कर रहे हैं आइडिया उसके रिजल्ट्स आए, तब आप फंडिंग के लिए जाइए। ठीक है, तब आप ये इनमें से कुछ टर्म्स आप सीखिए, कैसे फंडिंग लेते हैं, क्या फंडिंग के सोर्सेज होते हैं, वो और आप समझिए। ठीक है गाइस, तो हम समझेंगे कि ये डिफरेंट टर्म्स सब जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो टर्म समझनी है जो कि फंडिंग सोर्सेस होते हैं। जब आप फंडिंग लेने के लिए तैयार हैं, जब आपका एक्सपेरिमेंट अप्रूव हो गया है, जब आपने वैलिडेट कर दिया है, तो तीन शब्द अगर आप समझ सकें: ब्रेव, फाइट, लीड्स टू सक्सेस। ब्रेव, फाइट, सक्सेस। तो अगर ये तीन शब्द समझ लेंगे तो हमने ये डिफरेंट सोर्सेज को इन तीन शब्दों में डिवाइड किया है। और हमने पूरी रिसर्च करके ये ब्रेव, फाइट, लीड्स टू सक्सेस जो एक टर्म बनाया है। बूटस्ट्रैपिंग, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट जो आपने सुना होगा, वेंचर कैपिटल आपने सुना होगा, इक्विटी आपने सुनी होगी, आईपीओ जैसा कि बताया था, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इंक्यूबेटर्स जो होते हैं, एक्सेलरेटर्स भी बोलते हैं उनको, गवर्नमेंट स्कीम्स, ग्रांट, सब्सिडीज जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, हाइब्रिड फंडिंग, ट्रेड्स एक स्कीम है जो कि ट्रेड, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ डिस्काउंट्स है। सो इट इज कॉल्ड trade and expense discounts, and that is a system, that is a new approach to get funding for existing businesses। अगर आपका जीएसटी है, अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, तो ट्रेड्स यूज कर सकते हैं। सीड फंडिंग होती है जब आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आप इनिशियल स्टेजेस हो, पहले 2 साल में, तो सीड फंडिंग मिल सकती है। अनसिक्योर्ड बैंक लोन। सो देयर आर डिफरेंट वेज। क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं, चैलेंज कॉन्टेस्ट है। लेकिन तब करिए फंडिंग जब आपको जरूरत है, तब आप जब आपने आइडिया अपना वैलिडेट कर लिया है, बिजनेस प्लान थोड़ा बेसिक बनाया है, कस्टमर्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तब आप फंडिंग के लिए अप्लाई करिए। पहले मत करिए, पहले जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पहले इनिशियल फंड से छोटी टीम बना के 2 या 3 लोग मिलकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज। तो कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? तो कोई भी चीज आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज फंडिंग लेती हैं, वेस्ट भी होता है, तो कॉस्ट को सेव करने के लिए, जिससे कि आपका रिस्क भी कम हो और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम रहे, तो उससे रिस्क कम हो ही जाता है। बार्टर स्किल्स, कैसे हम टैलेंटेड लोग लाएं, उनको कुछ अपने नेटवर्क में कुछ सप्लायर्स बनाएं, उनसे बार्टरिंग करें, and that is one option। use free low cost tools, bootstrap smartly। bootstrap का मतलब है अपने फंड को स्मार्टली यूज करें। अपने फंड खुद के हो सकते हैं, सेविंग्स हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स को भी आप फॉर्मली उनको इनवाइट करिए, फॉर्मली करिए, जिससे उनको बताइए क्या आप करना चाहते हैं, जिससे कि इवन फैमिली फ्रेंड्स भी आपके कंसेप्ट को समझे, आपको सपोर्ट करें। तो दैट इज इंटरनल फंड्स, इनिशियल ओन फंड्स, दैट्स बूटस्ट्रैपिंग। थिंक लीन एंड एक्ट स्मार्ट। क्या कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको और बताएंगे आगे चल। ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये है, आपने सबने व्हाट्सएप यूज किया, कम्युनिटी में हैं आप, रोज दिन में कई बार यूज करते होंगे। मेल चिप एक मेल
मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए एक सिस्टम है, टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इन कंपनीज़ ने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, उन्होंने रिसोर्स को यूज़ किया, यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़। जब ये स्टार्ट हुई थी, ये छोटी-छोटी कंपनीज़ थी और स्टार्टअप से इन्होंने बड़ा एक कॉन्सेप्ट को पहले वैलिडेट किया, कम फंडिंग में स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने ग्रोथ के लिए फंडिंग ली, सही टाइम पे ग्रोथ के लिए फंडिंग। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल, स्टार्टिंग लीन, कम से कम कॉस्ट में लीन रह के ग्रोथ स्ट्रेटजी कैसे ग्रोथ की और उन्होंने कैसे अपने ग्रोथ को एक प्लान तरीके से बढ़ाया, धीरे नहीं बट प्लान तरीके से आगे बढ़ाया।